देखो भाई, कल की क्लास में मैट्रिक्स का बेसिक आप लोगों को पढ़ाया गया था कि मैट्रिक्स में हम लोग इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज उसी टाइप के अलग क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इक्वेशन सॉल्व करना तो ऑलरेडी हमें आ गया कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। अब क्या है, डिफरेंट कैटेगरी के बच्चों क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सारे टाइप्स में हम लोग आ रहे हैं। वैसे क्या है कि देखो यार, मैट्रिक्स मेथड आता ही आता है। जनरली इसमें जो क्वेश्चन अब बन रहे हैं 2013 के बाद, वो क्या कर रहा है कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बना रहे हैं, जिसमें आपको लंबी चौड़ी एक भाषा दे रखी है और उसके बाद यू हैव टू क्रिएट द इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट। ठीक है, पर थोड़ा सा अलग हट के बता रहा हूँ चीजें, देखिएगा ध्यान से। जैसे एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, क्वेश्चन है बच्चों कि इफ ए इज इक्वल टू, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 3 1, और यहाँ पर है -3 बेटा 2a, और यहाँ पर है 5 -4 और -2। ये कोई मैट्रिक्स है। अब आगे कह रहा है बच्चों इस मैट्रिक्स में कि फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व। 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको। मतलब आपको ए इनवर्स ऑलरेडी दे रहे, मतलब यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स, और उसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, एक मिनट बच्चों, ए इनवर्स हमने क्या करना है बच्चों, निकालना है। और उसके बाद एंड हेंस फाइंड 2x - 3y + 5z इज इक्वल टू 11। बच्चों अगला है 3x + 2y और -4z इज इक्वल टू -5, और अगला है x + y - 2z और इज इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, ये आपके पास प्रश्न है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप समझ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, है ना। दिमाग ये लगाना है कि अगर मान लो इस क्वेश्चन की हम बात करें, तो इस क्वेश्चन में सिंपल एक तरीका है कि पहले आपको ए इनवर्स निकालना है। आप गौर से अगर इस ए मैट्रिक्स को देखें और इन इक्वेशन को गौर से देखें, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये ए मैट्रिक्स एक्चुअली इन्हीं इक्वेशन को डिनोट कर रही है। देखो यस सर। करेगा नहीं, तो अगर सेम इक्वेशन को डिनोट करें तो आपने क्या किया, सेम तरीके से ए इनवर्स निकाला। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं फटाफट। भाई सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए को लिख दीजिए। ए तुझे दे रखा है 2 3 1, -3 2 1, बेटा 5 -4 और -2। अब बी लिखेंगे। जैसे ये निकाल दिया, नहीं बी नहीं लिखेंगे, बात समझिए, इसमें बी मत लिखना। अभी क्यों लिखना भी बता, पहले इनवर्स निकालेंगे। भाई आपको क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा ना, बी नहीं लिखना अभी। एडजॉइन ऑफ ए का ट्रांसपोज। गॉट इट और नॉट, भाई बी मत लिख देना। ठीक है, अब देख हमने क्या किया, जैसे आपने ए लिख दिया, उसके बाद आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। भाई आपका मोटिव है, आपका जो मोटिव है वो क्या है, इनवर्स को फाइंड करना। इक्वेशन को भूल जाओ भाई, सिर्फ क्या कैलकुलेट करो, इनवर्स। तो जैसे हमने निकाल दो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, तो डिटरमिनेंट ए के लिए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। माने इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया, तो बेटा 2 आया। फिर इसकी क्या किया हमने, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए, तो कितना आया बता, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए तो कितना आएगा, -4 अब +4, 0 आ जाएगा बता। हाँ। फिर प्लस का 3 आएगा, समझ में आया प्लस का 3 क्यों आया, माइनस माइनस। भाई वो पोजीशन उसकी नेगेटिव है ना। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आया 3 2 6 -6, अब प्लस का 4, फिर बेटा प्लस का 5 आया, फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाया तो कितना आया, 3 1 3 -2, तो बेटा 1। सॉल्व किया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आगे ए तो 0 हो गया, -1। भाई -2 + 3, माइनस का 6 होगा बता, अब प्लस का 5, दैट विल बी इक्वल टू माइनस। ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालना है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि माइनस निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। तो आप कोफैक्टर निकाल लो। अगर हम कोफैक्टर निकालें बच्चों, तो कोफैक्टर होगा C11। 0। अब C11 की बात करेंगे, वही A11 के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए, और उसमें जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 टू द 4 -4 प्लस कितना आएगा 0, फिर आएगा C12, -2। तो C12 कितना आएगा बच्चे, +2। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए 3 2 6 -6 और +4, तो यानी कि कितना आएगा बच्चों, +2। -2 आता है, पर पोजीशन की वजह से क्या हो गया, प्लस का 2 आ गया। गॉट इट। यस सर। इसी तरीके से हमने क्या किया, C13 निकाला, 1। तो C13 क्या करेंगे बच्चे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो जैसे हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए
3 1 जा 3, 3 minus 2 that will be equal to 1. फिर C21 निकाला, तो C21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए भाई, तो -3 या कितना होगा 6 -5 तो बेटा -1 क्यों आया, पोजीशन का नेगेटिव। अब C22 तो C22 कितना आएगा भाई, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाया 2 to the 4 -4 -5 तो यानी कि माइनस का 9 और पोजीशन आपकी पॉजिटिव है तो प्लस का 9 आएगा, प्लस का 9 माइनस का 9 माइनस का 9 आया बिल्कुल। अब C23 की बात की 6 तो बेटा कितना आएगा C23 -6 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाया 2 1 जा 2 2 + 3 कितना होता है 5 होगा, अच्छा हाँ हाँ 5 होगा ना, हाँ 5 पर माइनस का 5 आएगा क्यों, पोजीशन का नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद C31 आएगा तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो भाई इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए 3 4 जा 12 2 तो प्लस का 12 माइनस 10 यानी कि कितना आया 2, पोजीशन आपकी पॉजिटिव है। C32 तो कितना आएगा बच्चों C32, ये रहा 32 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए 2 4 जा 8 तो भैया -8 और माइनस का 15 तो -8 -15 23 आएगा, माइनस का पर प्लस का 23 कर देंगे, समझ में आया नहीं है। फिर C33 लास्ट कितना आएगा बता, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाए 2 to the 4 अब 4 + 9 कितना आएगा 13 और पोजीशन उसकी पॉजिटिव है, बोलो आ गया। अब जैसे ही आपने बच्चों कोफैक्टर्स निकाल दिया, अगली चीज क्या निकालते हैं बताओ, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर हम एडजॉइंट अवे निकालें तो एडजॉइंट अवे का मतलब कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज हाँ C11 C12 C13 पूरा लिख लेते हैं उसको, एक मिनट। देखिए अगर बच्चों हम लोग एडजॉइंट अवे निकालें तो इसका मतलब कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज C11 C12 C13 C21 C22 C23 फिर उसके बाद क्या किया हमने C31 C32 C33 और इसका क्या कर दिया ट्रांसपोज कर दिया। अब जैसी जो भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं भाई, जैसे मैं क्वेश्चन कर लूंगा तो उसके बाद आप मुझसे डाउट पूछ लेना, ठीक है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई। अब एडजॉइंट अवे तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C11 कितना आया बता 0 2 1 उसके बाद -1 -9 और बेटा -5 अगला आएगा तेरे पास कितना बच्चों 2 उसके बाद कितना आएगा 23 और 13 चेक कर लीजिएगा। और इसका ट्रांसपोज तो एडजॉइंट अवे कितना आएगा बच्चों, ट्रांसपोज करने के बाद 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 और 2 23 और 13 ये आपका एडजॉइंट अवे आ गया, गॉट इट और नॉट। यस सर। अब जैसे ही आपने ये कर दिया बस उसके बाद कैलकुलेट करना है बच्चों इनवर्स। अब इनवर्स निकालेंगे कैसे, देख समझ, बड़ा आसान है। इनवर्स निकालने के लिए ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब 1 अपॉन -1 और यहां पर पूरा का पूरा एडजॉइंट कितना आता है बच्चे 0 -1 2 2 -9 23 और 1 -5 और 13। देखो यार एक बात समझना, जनरली मैं ये बात बोलता हूं, एक मिनट दुकान। अब इसके बाद क्या किया बच्चों, इनवर्स निकाल दिया। आप जनरली क्या कहते हो, आप कुछ कह रहे थे, इनवर्स निकाल दिया, कह रहे थे आप जनरली कुछ कह रहे थे, कोई बात नहीं। देखो भाई मैं ये कहता आपसे कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका -1 होता है, मतलब जो भी आपका डिटरमिनेंट होता है जनरली हम उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि हमारे को फिर आगे दिक्कत आती है। पर अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा हो या पूरी तरह से मल्टीप्लाई मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो रहा हो तब तो कर सकते हैं। जैसे -1 से अगर मैं सबको मैट्रिक्स को डिवाइड करूं तो ए इनवर्स डायरेक्टली तेरे पास क्या आ सकता है 0। अगर हम बात करें बच्चों तो ए इनवर्स की डायरेक्ट वैल्यू तेरे पास आ सकती है, सबके साइन चेंज होंगे 0 1 -2 -2 9 -2 9 और -23 -23 -1 प्लस -1 5 और -13 बेटा माइनस का 30। तो ये तेरे पास ए इनवर्स आ गया। तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का हो चुका है, फाइंड ए इनवर्स। अब इसके बाद लिखने का तरीका क्या है बोर्ड में, याद रखना, मैं सारे कैटेगरी आपको बता रहा हूं जो बोर्ड में आती हैं। इसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, जैसे ही आपने इनवर्स निकाल दिया उसके बाद वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि जो इक्वेशंस मेरे पास हैं
इधर सुनिए, जस्ट वेट। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जैसे ए इनवर्स हमारे पास निकल गया, ए इनवर्स निकालेंगे, आप ये सोचो जो इक्वेशंस मेरे पास है वो इक्वेशन एक्चुअली ये मैट्रिक्स उन्हीं इक्वेशन को फॉलो कर रही है, बोलो ठीक कह रहा हूं? तो हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम द इक्वेशंस, फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस आपने सिर्फ ये लेना है कि b बराबर जो अभी कांस्टेंट है 11 बेटा -5 और -3, बोलो ठीक कह रहा हूं, एंड x इज इक्वल टू x, y और z, और उसके बाद ये लिखना है कि मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट, मतलब मैट्रिक्स से, बल्कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी ए है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, वहां से b निकालना है और वहां से x निकालना है, और उसके बाद डायरेक्ट क्या लिखना है बच्चों, सर बी तो निकल रखा है भाई मेरे b निकालना क्या होता है, लिखना है। अरे भाई जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है उसको b बोलेंगे ना, हाँ। तो उसको लिख देना है बस, तो वो तो निकल गया ना, निकला हुआ है भाई, बहुत पता ही है, और कैपिटल X हमने लिख दिया। इसके बाद आपने सिर्फ ये लिखना है, नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट। यस सर। अब कभी कभी ऐसा होता है यार, ये जो a इनवर्स है ना, ये डायरेक्टली नहीं आता, इक्वेशन को रिलेट नहीं करता, ये तो हम यहाँ पे भी वो कैसे करता है वो बताऊंगा। स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन ये है पहले a इनवर्स निकालना है और तब उसके बाद उन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। अब x की वैल्यू रख दी हमने x y z, अब a इनवर्स तेरे पास आ गया, ऑलरेडी आई हैव कैलकुलेटेड, 0 -2 -1 195, और बेटा -2 -23 और -30, और b के साथ मल्टीप्लाई किया, b कितना तेरे पास 11 -5 और -3, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया मेरे भाई, तो यहां पर तेरे पास x y z एज इट इज रहा, सिंपल गुणा कर, 0 × 11 0, -5 माइनस का 5 और प्लस का 6, एक, यहां पर आएगा तेरा माइनस का 22, माइनस का 45 और प्लस का 69, यहां पर आएगा -11 बेटा, माइनस का 25 और प्लस का 39, समझ में आ गया हो कैसे मल्टीप्लाई किया? यस सर। अब आपने क्या किया, x y z ऐसे रहा, एक, सिंपल सॉल्व कर दो, यहाँ एक आएगा, यहाँ कितना आएगा भाई 69 में, मतलब -45 कितना आएगा देखो, 9 5 6 7 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा शायद 3, बिल्कुल 3 आएगा। 3 तो मेरे पास जैसे ही कैलकुलेट कर लिया बच्चों, तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 आ गया। अब एक बात याद रखना, हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हाउ कैन आई क्रॉस चेक इट? थर्ड में रख दो भाई, उठा करके किसमें पुट कर दो, Third. किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है? तो ये तरीका होता है, इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये नोट कर लिया तुम लोगों ने, अब अगला क्वेश्चन देखिए, और अगली कैटेगरी के क्वेश्चन। मैं आपको हर एक कैटेगरी के एक 2 क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि यार हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं इन क्वेश्चन। अब करा रहा हूं, सॉल्व भी कर रहा हूं पूरा का पूरा। देखिए क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन ये है बच्चों कि इफ a इज इक्वल टू, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स आपको देगी 1 2 0 -1 3 1 और 0 4 2, एंड b इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है 2 -4 और बच्चे 2, और इसके बाद 2 2 1 -1, इसके बाद -4 -4 और बेटा 5। ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, 2 मैट्रिक्स है। अब वो कहता है कि R2 स्क्वायर मैट्रिसेस फाइंड AB एंड हेंस सॉल्व। अब उसने क्या, हेंस सॉल्व, 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन सी इक्वेशन देखिए, x - y इज इक्वल टू 3, उसके बाद आएगा 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 17, और अगला आएगा y + 2z और इज इक्वल टू 7, y + 2z इज इक्वल टू 7। ये तेरे पास आएंगी 3 इक्वेशन। देखिए गौर से देख लीजिए, सेम है, ये आप लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए मैं बताता हूं, आपने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इधर सुनिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये करना है साहब
इधर ट्रांसपोज नहीं ट्रांसपोज नहीं है वो, ध्यान से सुनो। ए बी करना है। इस केस में सबसे नहीं है। पहला काम क्या करना है आपने कि आपको ए बी को सॉल्व करना है, मतलब वी नीड टू फाइंड ए बी, ए इंटू बी। ए टू बी। अब ए इंटू बी निकाल रहा हूं, देखिएगा ध्यान से कैसे। भाई आप सबसे पहले ए इंटू बी निकालो, पहला प्रश्न। अब ए इंटू बी करेंगे भाई तो 1 2 0 -1 3 1 0 4 2, जो उसने पहले बोला कैलकुलेट करने के लिए वो कर लो भाई। 2 2 -4 -4 2 -4 by 2 -1 और 5, ये मेरे पास ए और बी आ। 1 2 अब आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, जो करेंगे 6 जरा करते हैं मल्टीप्लाई। 1 2 2 प्लस 4 6 और प्लस 0, तो यानी कि 6 आएगा सिर्फ। -2 अगला करेंगे तो यार ये आएगा 2 -2 कैंसिल और 0, यानी कि 0 आएगा। अगला करेंगे तो यार -4 प्लस 4 और 0, तो ये भी आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे यहां पर के लिए, तो 2 to the 4 3 4 12 -12 और 4 to the 8, तो भैया 12 -12 आ जाएगा, यानी कि ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है। अगला तेरे पास आएगा यार सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 to the 4 3 to the 6 और 4 -4, 4 से 4 कैंसिल, यहां पर 6 आया। बोलो ठीक है आंसर। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 4 8 -8 3 4 12 -12 और 4 5 20, तो -8 -12 -20 आ गया, प्लस 20 करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। फिर बेटा आएगा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, बेटा -4 और प्लस 4 0 हो गया। फिर यहाँ आएगा तेरे पास 0 2 1 2 और ये 0 आ गया। इधर आएगा तेरे पास मतलब 0 -4 और बेटा यहां पर कितना आएगा 10, तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा। अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें एक बात याद रखना, लगभग सारे क्वेश्चंस में आपका एबी की वैल्यू कुछ टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। जैसे इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, एबी बराबर अगर सब में से 6 कॉमन लेंगे तो साहब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आएगा। सोच, हाँ तो मेरे पास AB की जो वैल्यू आई वो 6 आई। सोचो। अब आप ये देखिए इसके बाद का प्रोसेस समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको बोला जाए कि A इंटू बी निकालना है, जब भी आपको ये बोला जाए कि A इंटू बी निकालना है बच्चों, और इनवर्स निकालने के लिए ना बोला जाए, डायरेक्टली ए बी निकालने के बाद वो बोले कि यार हेंस सॉल्व दिस, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, A इंटू बी निकालने के बाद जो भी आता है उसके बाद इनवर्स निकालने के लिए या इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको माइनर्स या कोफैक्टर्स या एडजॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने भेजे में बिठा लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि जब ए बी बराबर 6 आया, मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, तो आपको एडजॉइंट या कोफैक्टर्स के थ्रू इनवर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आया। आपने देखना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये इन दोनों मैट्रिसेस में से किसको डिनोट कर रही हैं। सोचो, कुछ वाले ए को, पहले ए को या बी को। अगर हम गौर से देखें तो ए को डिनोट करिए। कैसे देख, 1 कोफिशिएंट यहां -1 और यहां z है ही नहीं 0, यहां 2 3 4 और यहां पर 1 में 0 1 2 देखो, यानी कि ए को रिप्रेजेंट कर। सही। तो आपने ये लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन, इधर समझना बढ़िया से, फ्रॉम इक्वेशंस, फ्रॉम गिवन इक्वेशंस वी गेट मैट्रिक्स ए। सोचो, हमें मैट्रिक्स ए मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आपने देखना है हमें मैट्रिक्स ए मिलेगी या मैट्रिक्स बी मिलेगी। कभी कभी ए मिलता है, कभी कभी क्या मिलता है, बी मिलता है। हमें ए मिला, साफ पता है। अब आपने क्या करना है सिर्फ, तो इसका मतलब ए मिला तो मुझे ए का इनवर्स चाहिए ना भाई। सो वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स किससे, फ्रॉम, सर ए बी बराबर 6 आई से आपने क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए,
अगर ए बी बराबर 6 आ गया यार, आपको ए इनवर्स चाहिए, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर 6 ए इनवर्स आई हो गया, कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, तो आई बी हो गया, और इज इक्वल टू 6 ए इनवर्स हो गया, क्योंकि ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होता है। तो अगर यहां से ए इनवर्स की वैल्यू निकाली जाए तो आई बी तो बी हो गया ना, तो ये बी अपॉन 6 हो गया। सोचो आया, आराम देख, कोई जल्दबाजी नहीं भाई। ए इनवर्स बी अपॉन 6 आ गया, सोचो भाई, हमने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 6 ए इनवर्स इंटू आई हो गया। ए इनवर्स इंटू ए तो आई होता है, इंटू बी इज इक्वल टू 6 ए इनवर्स हो गया। गॉट इट ना? बताओ भाई। Yes, sir. अब जैसे हमने कर दिया तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी अपॉन 6 हो गया, तो सब ए इनवर्स की वैल्यू उठा के रख दे 1/6 और बी उठा के रख दे, बी की मान 2 minus 4 2 भाई 2 minus 4 2 2 2 minus 1 2 2 minus 1 और बेटा -4 और 5। तो इसमें क्या है कि ए इनवर्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्टली ए इनवर्स गिवन होता है एक तरह से, ठीक है। अब जैसे ए इनवर्स निकाल दिया आपने, अब सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, फ्रॉम गिवन इक्वेशंस भाई x इज इक्वल टू, तेरे पास आ जाएगा x y z, बोलो बेटा b इज इक्वल टू, तेरे पास आ जाएगा कितना, b जो तेरे का देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है, 3 है, 17 है, और कितना है 7, ये आपको b मिल गया। सर b की वैल्यू दे रही थी, कुछ और लेट करेंगे। अच्छा b की वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी गिवन है तो b मत मानिएगा, आप b के बदले कुछ और मत c मान लो, ठीक है भाई, इसको c मान लो। अब इसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, नाउ x बराबर कितना, a इनवर्स b होता ना, तो यहां क्या आ जाएगा a इनवर्स c। बात समझ में है? x ऑलरेडी तुम्हारे पास है यार, x y z, a इनवर्स तूने निकाल दिया, कितना है 1/6 ब्रैकेट 2 -4 2 बेटा 2 2 -1 -4 5, और आपने c को मल्टीप्लाई कर दिया, c कितना है तेरे पास 3 17 3 17 और 7 7। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ गया तेरे पास x y z 1/6 ब्रैकेट माइनस भाई 2 3 6 और प्लस 34 और बेटा -28, बोलो ठीक कह रहा हूं। फिर आएगा बच्चे 4 3 का कितना होता है 12 -12 प्लस 34 और -28। अगला आएगा 2 3 6 -17 और प्लस 35। भाई सॉल्व करेंगे आप तो x y z इज इक्वल टू 1/6, देखो कितना आता है 34 में से 28 का कितना आता है 6, और 6 + 6 12, माइनस फिर यहाँ आएगा 6 माइनस का 6 आएगा, बोलो, और यहाँ कितना आएगा 35 में 17 गया 18 तो आया 18 + 6 कितना होता है भाई 24। अब 6 से जब सबको डिवाइड करेंगे तो x y z कितना आएगा साहब 2 -1 और 4 भाई 2 आएगा -1 आएगा 4 आएगा, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -1 और z की वैल्यू आ गई 4। हम सही कर रहे नहीं कर रहे इसका पता कैसे लगेगा भाई, इसको उठा के पुट कर दो किसी इक्वेशन में, जैसे x 2 है और y आपका -1 है, तो 2 माइनस का -1 तो 3 आता है, 3 बराबर 3 सही है। चलिए करिए इसको फटाफट आगे, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करिए इसको फटाफट। हाँ क्या बोल रहा है, किस में डाउट है तेरे को? ए बी बराबर 6i की अगर हम बात करते हैं, ए बी बराबर 6i की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या किया देख समझ, मैंने ए इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने बगैर कोफैक्टर्स के इसको सॉल्व करना है। कैसे देख समझ, अगर ए बी 6i है तो तूने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, बात समझ में आया? तो a इनवर्स इंटू ए बी और 6 a इनवर्स इंटू आई, यहां तक समझ में आ गया नहीं आया बता? यस सर आ गया। अब क्या किया हमने, a इनवर्स इंटू ए बी और 6 a इनवर्स इंटू आई हो गया। a इनवर्स को अगर a से मल्टीप्लाई करते हैं साहब, तो लॉजिक ये होता है कि किसी a इनवर्स की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो रिजल्ट आई आता है, बताया था मैंने? यस सर। तो ये आई आ गया। इसी तरीके से अगर ये तो आई हो गया, और i इंटू बी इज इक्वल टू 6, क्योंकि a इनवर्स को अगर i से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स आएगा। किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई
आई से करी जाए तो मैट्रिक्स खुद आती है, तो यानी कि ए इनवर्स इंटू आई कितना हो गया, ए इनवर्स हो गया, ये हो गया 6 ए इनवर्स, ये हो गया आई बी। अब आई बी को बी बोला गया, अब तुझे ए इनवर्स चाहिए तो भैया 6 से डिवाइड कर दिया तो ए इनवर्स कितना आ गया, बी अपॉन 6। बोलो आ गया मुझे, आई कहाँ गया सर? आई इंटू बी इज इक्वल टू बी होता है ना साहब। अरे ये बी हो गया तो 6 से डिवाइड कर दिया, यस सर। आ गया। सर आई इंटू ए होता तो वो ए हो जाता। हाँ, आई इंटू कुछ भी करेंगे तो वो खुद ही मैट्रिक्स बन जाएगी वही जो थी। ठीक है सर। अब बस उसके बाद तो प्रोसेस हो गया, जब ए इनवर्स निकल गया बी अपॉन 6 तो 1 अपॉन 6 ऐसे रहा, बी की वैल्यू उठा के पुट कर दी। यस सर। अब जैसे ही ए इनवर्स आ गया तो उसके बाद तो बड़ा आसान है यार, गिवन इक्वेशन में से कैपिटल एक्स है उसको सी मान लिया, क्योंकि बी इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि बी का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा हूं। जी सर। तो बस x इज इक्वल टू ए इनवर्स सी, फॉर्मूला लगाया डायरेक्टली, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड सी एंड गेट द वैल्यू ऑफ x y z। आ गया। यस सर। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं साहब बताओ, करिए इसको जल्दी से फटाफट। आप मुझसे तेरा हाँ बोल, क्या बोल रहा है सर एक में ले जाके ए इनवर्स नहीं करवा सकते? भाई? इनका प्रश्न है कि यहाँ से ए को डायरेक्टली इधर ले जा सकते हैं इनवर्स। देखो भाई, डिवाइड नहीं होती मैट्रिक्स, आप प्लस कर सकते हैं मैट्रिक्स को, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते कभी नहीं होती। कभी नहीं। मैट्रिसेस डिवाइड नहीं होती, तो डिवाइड मतलब इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होता है। तो वही तो बात हुई। वही बात नहीं है ना, 1 अपॉन ए कुछ नहीं होता ना वन अपॉन ए को सर, 1 अपॉन ए होता नहीं ना, क्योंकि 1 आपकी जो है वो मैट्रिक्स नहीं है ना, 1 तो एक नंबर है। तो 1 अपॉन ए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ही डिवाइड करेगा ना, करेगा तो 1 अपॉन ए थोड़ा कर देगा। वन अपॉन ए को ए इनवर्स नहीं बोलते का? नहीं बोलते ना, ए इनवर्स यहाँ अलग चीज है। ए इनवर्स को ना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ही अलग होता है। ऐसे तो अगर मैं 1 अपॉन ए बोलूं तो फिर मैं इनवर्स को डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल देता, हर एक एलिमेंट का इनवर्स कर दूं, ठीक है ना। तो तरीका क्या होता है, इनवर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर। हाँ मुझे क्या बोल रहा आप? सर जैसे आपने यहाँ पर बोला ना कि क्या? इक्वेशन से मतलब ये इक्वेशन ए को करते हैं कैसे? मतलब अगर तुझे ना इसलिए डिनोट कर रहा है इक्वेशन ए को, अगर आप गौर से देखें प्रश्नों को तो हो क्या रहा है, देख प्रश्न में भाई ए की एलिमेंट देख 1 -1 और 0 है, देख दिख रहा है। यस सर। तो अगर 1 -1 0 है तो देख यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 और z यहाँ है नहीं, तो 1 -1 0। यस सर। तो इसलिए वो a को डिनोट कर रहा है। आ गया? ओके सर। करिए, नोट करिए फटाफट जल्दी से, इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब इसके बाद क्वेश्चंस करना बच्चों, कल कराएंगे इसके आगे क्वेश्चंस। कल थोड़ा सा अलग कैटेगरी क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें कि जनरली ए को जो मैट्रिक्स हम लोग कह रहे थे कि ये जो डिनोट करता है किस मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, आपको थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन कराएंगे, उसके ट्रांसपोज को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कल करते हैं बाकी चीज़ें। थैंक यू।